नमस्कार दोस्तों, मैं रमनीश कुमार रील वाला 2.1 पे आप तमाम मित्रों को फिर से स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो में हम गति के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। गति और विराम के साथ साथ उसके प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रहा था। इसका रीज़न यह था कि अभी जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, कोविड-19 का माहौल बना हुआ है और प्रायः सभी घरों में कोई न कोई व्यक्ति बीमार है। तो हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था, जिस कारण हम वीडियो बनाने में असमर्थ थे। तो अब आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलते रहेंगे और यदि मैं नहीं रहूँगा तो और भी बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनके बदौलत आपको वीडियो मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लगातार जुड़े रहें, ताकि अभी कोरोना काल जैसे ही समाप्त होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगी सभी राज्यों का, तो एग्जामिनेशन वगैरह भी शुरू होगा, पढ़ाई लिखाई का यूज आपका होगा। तो घर में ही रहें और अपने स्वास्थ्य के देखभाल के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी ध्यान को लगाएं और आगे की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, तैयारी करें अच्छे से, ताकि एक रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज क्या बोले बताएंगे क्या, विराम। विराम क्या होता है और गति क्या होता है, यानी कि रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, विराम क्या होता है, तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विराम, जब कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में समय के अनुसार, क्या समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है। ठीक है, यानी कि उसमें, उसकी स्थिति में जो पहले स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति में समय के साथ यदि परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु को रेस्ट में माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेस्ट में माना जाएगा, यानी कि विराम में माना जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट कि यदि किसी वस्तु, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में समय के साथ उसकी स्थिति चेंज कर लेता हो या अपनी स्थिति को बदल लेता हो, चेंज कर लेता हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो गति में है। क्या है? गति में है। तो समय के साथ अपनी स्थिति में चेंजिंग करना और चेंजिंग नहीं करना, तो यदि चेंजिंग कर रहा है तो गति में माना जाएगा, और समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है तो उसको रेस्ट में माना जाएगा। ठीक है, चेंज कर ले तो मोशन में, और चेंज नहीं करे तो वो रेस्ट में माना जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हम गति या रेस्ट की जो कंपैरिजन करेंगे वो किसी वस्तु के सापेक्ष ही कर सकते हैं। चूँकि पृथ्वी पे सारी वस्तुएं, पृथ्वी चूँकि घूम रही है तो उसके साथ सारे वस्तु जो हैं क्या है, घूम रहे हैं। तो हम हमेशा किसी वस्तु के सापेक्ष में ही हम बात करेंगे तो पता चलेगी कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए दो तरह से हम गति के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले गति के हम चर्चा करेंगे गति के प्रकार के बारे में, तो बीमा के आधार पे। किसके आधार पे? तो बीमा के आधार पे हम चर्चा करेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बीमा, कितने बीमाएं होते हैं? एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। ठीक है, गति का प्रकार बीमा के आधार पे तो तीन तरह से कर सकते हैं। क्या, कैसे? एक बीमीय गति, क्या करें बोलेंगे? पहला एक बीमीय गति, दूसरा द्विबीमीय गति, दूसरा क्या हो जाएगा? द्विबीमीय गति, और तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिबीमीय गति। ठीक है, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय गति। ठीक है, अब एक बीमीय गति क्या कहलाएगा?
तो उसमें या तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई उसका परिवर्तनशील होगा, ठीक है, लंबाई के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा, चौड़ाई के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा, या ऊंचाई के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा, किसी एक, ठीक है, या तो लंबाई या तो चौड़ाई या तो ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या विमा को दर्शाता है। उसके बाद है द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति में क्या होगा, उसका परिवर्तनशील क्या होगा लंबाई और चौड़ाई दोनों के सापेक्ष यदि परिवर्तनशील हो, ठीक है, या चौड़ाई या ऊंचाई के साथ परिवर्तनशील हो, या लंबाई और ऊंचाई के साथ परिवर्तनशील हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, द्विविमीय गति बोलेंगे। यानी कि दो बीमा के रूप में यदि वो गति करे तो क्या कहलाएगा, द्विविमीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विविमीय गति कहलाएगा। उसके बाद है तीसरा त्रिविमीय गति, ठीक है। तो इसमें तीनों बीमाएं परिवर्तनशील होगा। क्या होगा, तीनों बीमाएं परिवर्तनशील होगा, यानी कि तीनों बीमा के रूप में वो गति करेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, उसी तरह से चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, ठीक है, और ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो इसको हम एक से एक बीमा को डिनोट करते हैं, दो बीमाओं को हम एक्स वाई से निर्देशांक पे डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी हम इसको निर्देशित करते हैं, ठीक है। अब पूछ देगा एक विमीय गति का उदाहरण, ठीक है। ये टॉपिक हम इसलिए लिए हैं कि ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, बीमा के आधार पे गति के बारे में बहुत लोग नहीं जानता है, और इससे संबंधित इस बार रेलवे के जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उसमें तो एक क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि हर जगह से एग्जाम्पल लोग याद कर लेता है, लेकिन यहाँ से जो एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा तो आप फंस जाइएगा। एक विमीय गति, वृत्तीय गति, आपको सरल रेखीय गति, दोलनी गति, ये सब के तो एग्जाम्पल आपको याद होगा, लेकिन बीमा के आधार पर यदि पूछ लेगा तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें कि एक विमीय गति के उदाहरण में क्या आएगा और द्विविमीय गति के में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक विमीय गति का उदाहरण, ठीक है, एक विमीय गति का उदाहरण, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे, ठीक है, यानी ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से हम पत्थर को नीचे की ओर गिराएंगे तो पूछेगा कि ऊंचाई से जब हम किसी पत्थर को नीचे की ओर गिराते हैं तो उसमें कौन सी गति होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक विमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर एक विमीय गति का उदाहरण है। उसके बाद है एक सीधी रेखा पे, ठीक है, रोड देखे होंगे, सीधा रोड है और रोड पे यदि बस चल रहा है एकदम सीधा सीधा, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे कि एक विमीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है, एक विमीय गति उसमें हो रहा है, यानी सीधी सड़क पे सीधी कार की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, एक विमीय गति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मान लिया कि एक नदी है, सीधा नदी है, और उसमें एक पत्ता को गिरा दिए हैं, क्या कर दिए हैं, पत्ता को गिरा दिए हैं, या एक बॉल को डाल दिए हैं, और वो सीधा गति करते हुए जा रहा है। क्या कर रहा है, सीधा गति करते हुए जा रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति में रखेंगे। किसको रखेंगे, एक विमीय गति में। तो ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर या सीधी रेखा पे जा रहा है बस, तो वो भी, या बॉल को हम डाल दिए नदी में और वो अगर सीधी नदी है और सीधा डायरेक्शन में यदि वो भी गति कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक विमीय गति का उदाहरण हो जाएगा, एक विमीय गति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विविमीय गति का उदाहरण। क्या, द्विविमीय गति का उदाहरण। तो तोप देखे होंगे, ठीक है, फिल्म में देखे होंगे और कोई आदमी जाके भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं तोप को जयपुर में, ठीक है। तो तोप से जो दागा जाता है, उसके विस्फोटक पदार्थों को दागा जाता है, तो उसकी जो गति होती है, जो गोला की गति होती है, वो क्या होता है, द्विविमीय गति होती है। क्या होता है, द्विविमीय गति। तोप से दागे हुए गोले की गति क्या हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। उसके बाद है यदि किसी नदी में नाव चल रहा है, नाव पे भी बैठे होंगे कुछ लोग, ठीक है, तो नाव यदि नदी में चल रही है तो नदी में नाव की गति भी क्या हो जाएगी, द्विविमीय गति की उदाहरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्विविमीय गति की उदाहरण हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, जब हम फुटबॉल खेलते हैं, क्या करते हैं, जब हम फुटबॉल को खेलते हैं तो
किक मारते हैं यानी लात मारते हैं फुटबॉल पे लात मारते हैं, तो वो बॉल की गति भी क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति की उदाहरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्विविमीय गति की उदाहरण हो जाएगी। तो पहला क्या हो गया? तोप से दागा हुआ गोले की गति, ठीक है, और नदी में चलती हुई नाव की गति, और फुटबॉल पे किक मारने के बाद जो उसके बॉल में जो मोशन आता है, जो गति करती है, ठीक है, वो गति भी क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है त्रिविमीय गति। क्या है? त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा, पतंग उड़ाते हैं हम लोग, बचपन में पूरा पतंग उड़ाते थे, ठीक है, तो वो पतंग की गति जो होगी वो क्या होगी? त्रिविमीय गति होगी। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, देखे होंगे, कभी ऐसे ऊपर चढ़ती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ठीक है। तो पतंग जो हम आसमान में उड़ाते हैं उसकी गति क्या हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। उसके बाद है पक्षियों की गति। क्या है? पक्षियों की गति। तो पक्षी भी क्या है? एक पेड़ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे अगर किए, पत्थर मारे, या डायरेक्ट हम उसके पास गए तो ऐसे में उड़ गया, फिर जाकर दूसरा टाली पे बैठ गया, ठीक है, फिर यदि मारे तो ऐसे उड़ गया, ठीक है, फिर मारे तो ऐसे उड़ गया, या हो सकता है कि ऐसे उड़े और फिर कुछ देर बाद ऐसे उड़े और फिर कुछ देर बाद ऐसे उड़े, ठीक है। तो वो तीनों विमाओं में क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करती है। तो पक्षियों को आकाश में उड़ने का जो गति होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिविमीय गति कहलाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल इसका ये है अणुओं की गति। तो अणु भी क्या करता है? उसी तरह से गति करता है, कभी ऐसे मूवमेंट, कभी ऐसे मूवमेंट, कभी ऐसे मूवमेंट, ठीक है। तीनों दिशाओं में, तीनों विमाओं के रूप फॉर्म में अणुओं की जो गति होती है वो करती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि गति के प्रकार हम बीमा के आधार पर न होके दूसरे तरह से प्रकार में आपको कौन कौन से गति होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। गुड बाय।